आज जहां एक ओर चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने भी शपथ लिया। शपथ ग्रहण लेने से पहले चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन के आवास जाकर गुरुजी से आशीर्वाद लिया। चंपई सोरेन की सरकार 5 फरवरी को बहुमत साबित करेगी। अब इस सरकार में 2 डिप्टी सीएम हैं। कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और जेएमएम कोटे से बसंत सोरेन। शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद सभी विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया और जब बहुमत साबित करने का समय आएगा तो 5 फरवरी को सब विधायक हैदराबाद से वापस रांची आ जाएंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। उनके कैबिनेट में फिलहाल उन्हें मिलाकर 3 मंत्री हैं। आज की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र को आहूत करने के फैसले पर मुहर लगी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 3 प्रस्ताव पारित हुए। बजट सत्र 9 फरवरी को विलोपित किया। 5 और 6 फरवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है। उसी दिन सत्ता पक्ष अपना फ्लो टेस्ट करेगा। राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। दूसरे दिन अभिभाषण पर वाद विवाद होकर सत्र समाप्त होगा। बता दें कि राज्यपाल की तरफ से 10 दिनों के अंदर बहुमत साबित करने का निर्देश दिया गया था, जिसे 5 फरवरी को ही पूरा कर लिया जाएगा। राजीव रंजन को महाधिवक्ता बनाया गया है। बताते चले कि फिलहाल गठबंधन की सरकार 47 विधायकों का दावा कर रही है, लेकिन कागज पर हस्ताक्षर 43 विधायकों का है। झारखंड विधानसभा 81 सीटों वाली है। बहुमत साबित करने के लिए सत्ता पक्ष को 41 विधायकों की आवश्यकता है। अरे हाथ हटाइए किसका? आज हम लोग पहला दिन है। मत घुसिए। अरे हाथ हटाइए। और पहले आप लोगों को शुभकामना देता हूँ। झारखंड प्रदेश के सभी पालू आप लोग को माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे हम लोग कि झारखंड सरकार की जो पिछले दिन हमारे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चार साल जो कामकाज और विषम परिस्थिति में भी, कोरोना जैसा महामारी में भी हेमंत बाबू का अच्छा नेतृत्व, अच्छा सूझबूझ और झारखंड अलग राज्य होने के बाद जो 20 साल बाद हेमंत बाबू का जो कामकाज, यहाँ का आदिवासी मूलवासी तो उनका बुनियादी सवाल को मजबूत करने, ज्वार कर आंदोलनकारियों का जो उद्देश्य, उस उन्होंने जो योजना को तैयार किया है, ये सरकार तो जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक जो वर्षों से ये सरकार के योजना से जो दूरी रखा गया, उस काम को जो शुरुआत किया हेमंत सोरेन, उसी काम को और तेजी से हम लोग काम करेंगे ताकि यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर वर्ग, चाहे किसान हो, छोटे किसान हो, मजदूर हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, यातायात की बात हो, ताकि झारखंड प्रदेश अमन चैन भी हो और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए
जनहित में हमने पूरा करेंगे, ताकि ये झारखंड प्रदेश सभी लोग जानते हैं कि ये खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, जल जंगल जमीन से घिरा हुआ, जल जंगल जमीन का वर्षों से संघर्ष हुआ है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का अस्तित्व को, अस्मिता को बचाना है। ये बहुत बड़ा दायित्व जो हमको मिला है, उस दायित्व को अच्छा से निभाएंगे और जो भी विपक्ष की ओर से पीछे सरकार को अस्थिर करने का, विपक्ष का जो अस्थिर करने का सोचा है, ये हमारे गठबंधन सरकार उसका काम के माध्यम से उसको हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। आज क्या निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री जी? जल्दी हम लोग करेंगे फ्लोर टेस्ट। विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है। मुख्यमंत्री जी, क्या ऐसी मजबूरी रही कि सभी विधायकों को यहाँ से हैदराबाद आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है? कोई मजबूरी नहीं है, थोड़ा हैदराबाद से दूंगा आएगा, बाकी ठीक। कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय हुआ दादा? कैबिनेट में क्या निर्णय हुआ दादा? कैबिनेट का निर्णय आज पहला कैबिनेट है हमारा, और पहला कैबिनेट पे हम लोग नियम के अनुसार विधानसभा आउट था 9 तारीख से, उसको विलोप करके नया से हम लोग कोई डेट तय किया 5 तारीख का सोमवार को कर रहे हैं क्या? फ्लोर टेस्ट भी हम लोग बहुत जल्दी 1-2 दिन के बाद ही कर रहे हैं। दुमका भी जा रहे हैं क्या अभी आप? न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी थोड़ा जोर से बोलिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे और झारखंड दिवस दुमका में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन जी से भी मिलने जाएंगे आप? मिलेंगे। हमारा ईडी ने हालांकि कस्टडी में ले लिया है। हमारा दल का नेता है और उनका कामकाज की पीरियड में बहुत उतार चढ़ाव के बीच में सबसे बढ़िया काम किया हेमंत सोरेन ने। यहाँ का विकास की ऐसे योजना ने शुरुआत किया है। हेमंत सोरेन ने दूसरों राज्य को उसको अपनाना पड़ा, इसीलिए हमारा एक युवा सम्राट क्रमवीर हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई में है, निश्चित सफल। ठीक है सर, शुक्रिया। देखिए, ये मुख्यमंत्री चंपई, आज हम लोग का पहला दिन है और पहले आप सबों को शुभकामना देता हूं। झारखंड प्रदेश संजय भाई थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, फिर के सभी पहलू आप लोग को माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे हम लोग कि झारखंड सरकार की जो पिछले दिन हमारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चार साल जो कामकाज और विषम परिस्थिति में भी, कोरोना जैसा महामारी में भी
हेमंत बाबू का अच्छा नेतृत्व, अच्छा सूझबूझ और झारखंड अलग होने के बाद जो 20 साल बाद हेमंत बाबू का जो कामकाज, यहाँ का आदिवासी मूलवासी तो उनका बुनियादी सवाल को मजबूत करने, जवाहर आंदोलनकारियों का जो उद्देश्य उस अनुरूप जो योजना को तैयार किया है, ये सरकार वो जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक जो वर्षों से सरकार के योजना से जो दूरी रखा गया, उस काम को जो शुरुआत किया हेमंत सोरेन, उसी काम को और तेजी से हम लोग कम करेंगे ताकि यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर वर्ग, चाहे किसान हो, छोटे किसान हो, मजदूर हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, यातायात की बात हो, ताकि झारखंड प्रदेश में अमन चैन भी हो और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जनहित में हमने पूरा करेंगे ताकि ये झारखंड प्रदेश सभी लोग जानते हैं कि ये खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, जल जंगल जमीन से घेरा हुआ है। जल जंगल जमीन का वर्षों से संघर्ष हुआ है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी का अस्तित्व को, अस्मिता को बचाना है। ये बहुत बड़ा दायित्व जो हमको मिला, उस दायित्व को अच्छा से निभाएंगे। की बैठक में 3 प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया, स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव पंचम झारखंड विधानसभा का चतुर्दश बजट सत्र जो दिनांक 9 फरवरी से 29 फरवरी तक आहूत था, उसे विलोपित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृत किया गया। दूसरा प्रस्ताव पंचम झारखंड विधानसभा के चतुर्दश सत्र दिनांक 5 फरवरी से 6 फरवरी तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई। तीसरा प्रस्ताव विधि विभाग से श्री राजीव रंजन पूर्व महाधिवक्ता झारखंड को महाधिवक्ता झारखंड के पद पर पुनः नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। धन्यवाद। ये दूसरा तीसरा अन्यान्वय है। पहला प्रस्ताव और दूसरा तीसरा अन्यान्वय।